राम राम मार बंजारा भाई लोगों ना आपने रनायक बिहार क्वांट क्लासेस में તમારું સ્વાગત છે એસએસસી સીજીએલ ટીયર 1 7th मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हो तो वो पेपर आज अपन में सॉल्यूशन देख रहे थे इस सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे आज अपन वो 25 क्वेश्चंस सॉल्यूशंस देखा क्वेश्चन नंबर 1 if the radius of a circle decreased by 11% then the total decrease in the area of a circle is given as आपने ना area of a circle काइन से एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अब दिनों जो क्वेश्चन काइन છે રેડિયસ જો છે 11% થી ડિક્રીઝ વેગો છે રોજ તો એરિયા પર કાઈ ઇફેક્ટ છે કે રોજ ઓબ્ઝર્વ કરી તો રેડિયસ કાઈ છે એક સ્ક્વેર કોમ્પોનેન્ટ છે અને એરિયા જો છે રેડિયસ પર ડિપેન્ડ વેરો છે હવે કોની ઓબ્ઝર્વ કરી તો मान ले मार एरिया पहला इनिशियल एरिया मार a1 से केला अपन फर्स्ट काई कर रहे छ अपन 11% થી ડિક્રીઝ कर रहे छ अब तो सम जे को एरिया છે a2 अजेक ना एरिया काई कर रहे छ अजेक ना अपन 11% થી ડિક્રીઝ कर रहे छ ડિક્રીઝ कर रहे पर जो एरिया आ रोज मान ले a3 છે अभी a1 ने थी a3 ऑब्जर्व की दे तो a3 वैल्यू घणो कम रहे हावे अभी कतरा परसेंट कम हो सके के कंपेरिजन में a1 कंपेरिजन में a1 ने थी a3 जो है कतरा परसेंटेज कम सके जो कुछ क्वेश्चन अभी ऑब्जर्व की दे तो अब काई कर रहे छ बेसिकली एक नंबर है ना अपन पहला 11% थी डिक्रीज कर रहे छ डिक्रीज वो जो को नंबर है ना अजेक ना अपन काई कर रहे छ 11% थी डिक्रीज कर रहे छ तो ये काई से मार सक्सेसिव परसेंटेज हाउ कोनी तो सक्सेसिव परसेंटेज में अपन काई करा चाहता तो आपने ना कना तो अपन डिक्रीज कर रहे चाको टू टाइम आ सक्सेसिवली टू टाइम डिक्रीज कर रहे चाको और नेट इफेक्ट काई वस नेट डिक्रीज काई वस तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100 के देखेले मन आंसर दिख गया इतमार ए वैल्यू कतरा છે 11 बी वैल्यू कतरा છે वो भी 11 છે तो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करन सिंपलीफाई की दो के मन काई आज का तो -11 प्लस 11 into 11 divided by 100 तो ये कतरा वेज मार 22 आणि कतरा मार 1.21 अब इन सिंपलीफाई की दो के मन कतरा से 20.79% आ रिच करवा तो केर मतलब का आंसर कना तो मार रेडियस 11% थी डिक्रीज वेरोस को एरिया पर इफेक्ट का वेरोस को तो एरिया जो है इनिशियली थी कंपेयर करा तो 20.79% थी डिक्रीज वेज आ रोस कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन इफ 7 डिवाइड a positive integer n the remainder is 2 which of the following number give a remainder of 0 when divided by 7 तीनों जो इन्फॉर्मेशन का है एक नंबर है उनका ना तो 7 है डिवाइड कर रोज कौन रिमाइंडर जो है 2 आ रोज केन खेरोज अब दिनों जो ऑप्शन है ना मैं 7 है डिवाइड करो तो कौन सा ऑप्शन मन रिमाइंडर 0 10 का जो कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए तो अपने दिनों जो इन्फॉर्मेशन का है ये n and 7 है डिवाइड कर रो तो रिमाइंडर 2 आ रो तो ये n का वजह से हमारा 7 into q1 क्वोशंट ये q1 क्वोशंट का कहला तो 7 into क्वोशंट प्लस 2 अब केर मतलब काई है अब मैं ये काई ऐड करूं तो मारी 7 है डिवाइड वच का जो कुछ क्वेश्चन है अब ऑब्जर्व करो तो अब ये तो मारे 7 है डिवाइड विच आरो ऑब्जर्व करे से खाली ये रिमाइंडर टर्म है पर हाउ कोनी अब ना फर्स्ट ऑप्शन दिटो के मार काई है n+2 अब 2 ऐड करो तो ये 2 केन ऐड वचे मार रिमाइंडर ने ऐड वच हाउ कोनी तो 2+2 की दो के मन काई आरिज 4 काई 4 7 है डिवाइड वच के वेनी जे सारू मार ऑप्शन नंबर 1 वेनी ऑप्शन नंबर 2 ना केले 5 से n+5 का तो काई से n ने 5 ऐड करो ये 5 केन ऐड वच डायरेक्टली रिमाइंडर काई से मार 2 2+5 की दो के मन कतरा 7 काई 7 7 ने डिवाइड वच के वच जे सारू ये क्वेश्चन ऑप्शन काई वजह से ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन expand x divided by 3 plus y divided by 5 whole cube ये काई से आपने बेसिक फॉर्म्स हाउ बेसिक a plus b whole cube है ना अपन को लगे सारू a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube के लगे सारू अपन अब ये a वैल्यू मन कतरा है x by 3 and y सॉरी b वैल्यू काई से मार y divided by 5 ये वैल्यू से मैं सब्स्टिट्यूट की दो केला है मन कौन सा ऑप्शन निकला ना है ऑप्शन नंबर 2 Next question. A contract is to be completed in 75 days and 187 men are to work 15 hours per day. After 65 days, 3 by 5 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time? Each man now working 17 hours per day. दिनों जो इन्फॉर्मेशन का इंसाफ ने एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करे सारू 75 डेज में कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लीट करे सारू 187 मेंबर्स एंड रिक्रूट कर मेलो छे અને પર ડે અંદુ પાલતી 15 hours वर्क करारो आफ्टर 65 डेज ऑब्जर्व की दो तो 3/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट वेगोस करवा तो केर मतलब काई छे ये डिनोमिनेटर जो छे मा टोटल वर्क छ तो ये 3 यूनिट काई छे जतरा वर्क कंप्लीट वेगोस को इंडिकेट करो तो बचो जो वर्क कतरा का तो अपन काई का 5 - 3 2 तो 2 यूनिट ऑफ वर्क बचो अब वो 2 यूनिट ऑफ वर्क
के ने दिने जे टाइम में कंप्लीट करे सारू कतरा मंक्यानु रिक्रूट करनु कसो कोस क्वेश्चन है ऑब्जर्व कीधो तो अब मार टोटल 75 डेज से उमा 65 डेज वेगी तो बचे कतरा 10 डेज अब 10 डेज से मा उ अजी एडिशनली कतरा मंक्यान एम्प्लॉय करनु तो दिनो जे टाइम में वर्क पे जास तो दिनो जो टाइम काइन से जी अजी कतरा टाइम बचो छे 10 डेज में कंप्लीट हो जानो एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन काइन से पहला पर डे 15 आवर्स वर्क कर रहे तो अब पर डे कतरा वर्क कर रहे छे 17 आवर्स वर्क कर रहे छे ऑब्जर्व कीधो तो आपने काइन दे मेलो छे 65 डेज में 187 men 15 वर्क पर डे 15 आवर्स पर डे वर्क करे ने 3 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे इसके बाद हाउ कोनी टोटल तो 5 यूनिट्स है तो 3 यूनिट कंप्लीट हो गए बचोस कतरा 2 यूनिट ऑफ वर्क बचोस के बाद अब ये 2 यूनिट ऑफ वर्क करे सारू कतरा मंक्यान रिक्रूट करनु कतो केर मतलब काइन से ये 2 यूनिट ऑफ वर्क करे सारू अब ये वर्क इन कतरा डेज में कंप्लीट करनु 10 डेज में અને 187 प्लस आपने नजी एडिशनल मेंबर चाहिए सारू में काई लखरो छो तो एक्स्ट्रा मेन चाहिए सारू 187 प्लस एक्स कैन लख लीधो अब अतरा में क्या अब कतरा डेज वर्क कर रहे छो 17 आवर्स पर डे वर्क कर रहे इसके बाद अति अब ऑब्जर्व कीधो तो मन काइन से एक अननोन पैरामीटर से काइन से एक्स माय वन इक्वेशन से वन अननोन पैरामीटर से सिंप्लीफाई कीधो केला मन आंसर डी गया तो इन सिंप्लीफाई कर रो तो एवडी मन 715 आ रही है इन सिंप्लीफाई कीधो केला मन काई आ रही है 187 प्लस एक्स अभी 187 है मैं हेवडी लिया छु हेवडी लिया केला काई वेजा छ 715 माइनस 187 ई केन इक्वल वेजा रही है एक्सएन कदो कतरा मंक्यान में ऐड करनु कसो कोई इंफॉर्मेशन दस के बाद इन किलो केला मन काइन से ई काइन से 5 ये ते 715 यूनिट डिजिट काइन से 5 and 187 यूनिट डिजिट काइन से 7 कदो काइन से 15 में ती मा 7 काढो केला मन काइन आछे 8 कदो काइन से मार आंसर रे यूनिट डिजिट काइन रेनु 8 रेनु कुनसो ऑप्शन मन कुनसो ऑप्शन यूनिट डिजिट 8 से दितो केला मार ऑप्शन नंबर 3 छे के बाद जे सर्वे क्वेश्चन ऑप्शन काइन जाचे ऑप्शन नंबर 3 Next, if a square plus b square plus c square is equal to 300 and ab plus bc plus c is equal to 50, then what is the value of a plus b plus c? Simple question sir. आपने एमा काइन से 2 इक्वेशंस देना को छने 3 अननोन्स जे सारू मार एक पैरामीटर मार मर्जी ती कोनसी भी वैल्यू ले ले सारू मैं काइन करो छु cn 0 करना करो छु cn 0 करना कहते कि ये भी 0 वेजा छे અને मन केर वैल्यू फाइंड आउट करनो a plus b वैल्यू फाइंड आउट करनो केर तो यति मारे a स्क्वायर plus b स्क्वायर वैल्यू काइन वेजा 300 a b वैल्यू काइन वेजा छे 50 अब मैं a plus b होल स्क्वायर के लको के लकाई आज माने a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab माने a स्क्वायर plus b स्क्वायर वैल्यू 300 छे a b वैल्यू 50 छे तो मारा a plus b होल स्क्वायर कतरा वेजा रही 400 यति मारे a plus b वैल्यू कतरा छे 20 कुछ ऑप्शन नंबर 3 next question the perimeter of an isosceles triangle is 50 centimeter if the base is 18 centimeter then find the length of equal sides simple question है क्वेश्चन काई करो माने का isosceles triangle देना कुछ isosceles triangle का तो काई रहছে वो two sides and two angles equal रहছে हावे मान ले मार AB and AC जो છે equal sides છે જે સારું માં અંદુન EA रहतो EB ए रहছে અને मार जो unequal sides છે वो लेंथ देना कुछ मन कतरा છે 18 के अब पेरीमीटर का तो काई साइड्स एंड ऐड करना को साइड्स एंड ऐड की तो केला मन काई आ जाए 2a plus b वैल्यू मन 50 सेंटीमीटर के देना कुछ અને ती b एर वैल्यू भी देना कुछ 18 सेंटीमीटर के यति मन ये वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये वैल्यू कतरा निकला ना 16 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन if 18 men can cut a field in 35 days then in how many days can 21 men can cut the same field simple question है 18 members बलन एक वर्क इन 35 डेज में कंप्लीट कर रहे तो 21 मेंबर्स बलन कतरा डेज में करस कसो कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए तो मन काइन से 18 into 35 डेज बलन जो वर्क कर रहे उस वर्क इन 21 men बलन कतरा डेज में करस कसो कुछ क्वेश्चन है ऑब्जर्व कीजिए तो 7 3 जा is 7 5 जा 3 1 जा 3 6 जा तो ऑब्जर्व कीजिए तो कतरा से x वैल्यू 30 तो काइन से केयर मतलब काइन से 30 डेज में कंप्लीट कर के बाद 21 जो वर्क 18 मेंबर्स भलन 35 डेज में कर रहे हैं वो वर्क 21 मेंबर्स भलन 30 डेज में कंप्लीट कर के बाद तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन a sum lent out at compound interest amounts to 1250 in 1 year and to 1458 in 3 years at a certain rate percentage per annum what is the simple interest on the same sum for 5 2 by 3 years at the same rate of interest simple question है क्वेश्चन काई करो है एक अमाउंट है सम अमाउंट प्रिंसिपल है वो काई वेजा रोज को तो आफ्टर 1 ईयर वो 1250 रुपीस वेजा रीच के बाद and after 3 years वो कतरा वेजा रीच 1458 वेजा रीच तो as कंडीशन में आपने ने इतनी काई इंफॉर्मेशन मालस का तो आपने इतनी आपने ने
प्रिंसिपल कैलकुलेट कर ले सारू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करे सारू रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करे सारू आपने ने ई डेटा देना गोस काइन से 1250 અને 1448 ये इन्फॉर्मेशन येती आपण काय अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करे सारू रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गेले और ओते आपण प्रिंसिपल कैलकुलेट करे सारू अब प्रिंसिपल मालूम पड़ गई केले आपने ने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ने सेम प्रिंसिपल लेंथ अत्रा टाइम इन काइंड ऑफ 5 to 5 इयर्स में कतरा सिंपल इंटरेस्ट जनरेट वचे कजो कोस क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए तो मन काई करो छे 1250 जो छे वो जान कतरा विचार हो छे 1458 टाइम गैप कतरा छे ई सम प्रिंसिपल छे आफ्टर 1 ईयर अत्रा वेरीज आफ्टर 3 ईयर अत्रा वेरीज कतो अब इंदिरा दीचा गैप कतरा रहे छे 2 इयर्स हाउ अब 2 इयर्स में कतरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट विच कतो अपन काई करा छे ई सिंपली काई परसेंटेज चेंज हाउ कोनी ये मार इनिशियल वैल्यू ये मार फाइनल वैल्यू तो मैं इनको परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करू छु डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू इनटू 100 की देखेला मन आंसर आज तो इति म किदो केला म डिफरेंस कतरा रीज 208 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 100 किदो केला मन आरवाई कतरा रीज कतो 16.84% आरीज करवा अभी जो परसेंट निकले परसेंटेज आरओआई निकला नहीं मन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला नहीं चाहिए जो से 2 इयर से तो 1 ईयर इन कतरा छ कजो को फाइंड आउट करनो तो 1 ईयर अगर दीटे केला अगर मान ल पर साइकिल मार 8% छ ये तो 2 साइकिल्स नहीं तो मार पर साइकिल 8% सेकंड मान लेन चालू केला मनी कतरा दच 8 plus 8 into 8 64 divided by 100 तो ये कतरा छ 16.64% છે तो ये जो आरओआई છે ये कतरा छ 2 इयर्स છે तो केर मतलब कहन छ पर साइकिल मन कतरा छ 8% छ जो केर बात हाउ तो ये तुम्हार आरओआई फिक्स होगी आरओआई पर साइकिल मन कतरा पर साइकिल और पर ईयर पर कतरा छ अभी तो पर ईयर कैलकुलेट कर रो जैसा मैं पर ईयर केरो छु तो कतरा छ 8% कतो केर मतलब कहन छ मार ये फ्रैक्शनल वैल्यू काई वजह छ 2 divided by 25 वजह अभी 2 कैन रिप्रेजेंट करच मार प्रिंसिपल एंड ये काइन से मार कंपाउंड इंटरेस्ट जो 1 ईयर में जनरेट वेरो छे तो अमाउंट कतरा छ तो अपन काइन का 25 plus 2 की देखेला 27 तो केर मतलब काइन से जो प्रिंसिपल 25 यूनिट वेती आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कतरा अमाउंट वेजा रीच 27 यूनिट वेजा रीच कर आफ्टर 1 ईयर है अमाउंट कतरा वेरो को जो इन्फॉर्मेशन मन क्वेश्चन में देना को हाउ कतरा छ 1250 हाउ तो 27 यूनिट वैल्यू मान 1250 छ तो मा प्रिंसिपल कतरा वेजा छे 25 डिवाइडेड बाय 27 into 1250 वेजा मन प्रिंसिपल मालूम पड़ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम पड़ गई टाइम मालूम से काई मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकूनी है कैलकुलेट कर सकता था सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करा था अपन सिंपली पीटीआर डिवाइडेड बाय 100 की देखिला आपने आंसर दी गया तो किदो के मन कतरा छ 500 उनसे ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन द टू ट्रेन्स लीव वाराणसी फॉर लखनऊ एट 11 a.m. and at 11:30 a.m. respectively and travel at a speed of 110 km per hour and 140 km per hour respectively. How many kilometers from Varanasi will both train meet? Simple question છે ક્વેશ્ચન કાઈ કરો છે દી ટ્રેન છે વારાણસી થી સ્ટાર્ટ વેરી છે લખનઉ એન જારી છે एक ट्रेन काई की दी છે 11 बजे स्टार्ट की दी છે अजय ट्रेन काई की दी છે तो 11:30 बजे स्टार्ट कर रही है अंदर ट्रेन स्पीड्स भी देना कुछ आपने एक ट्रेन जो है 110 किलोमीटर पर आवर चल रही है अजय जो है 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी चल रही है बाद ऑब्जर्व किए तो आपने ने स्पीड रेशियो दी गया स्पीड रेशियो का वजह से 11:14 तो टाइम रेशियो का वजह से एयर इनवर्स की देखिए का वजह 14:11 रेशियो मार टाइम रेशियो दी गई अब तो गैप दी तो के लिए कतरा है 14 - 11 किलो के मन कतरा है 3 यूनिट तो ये 3 यूनिट के इक्वल वचे अच्छा जो को टाइम गैप है एक ट्रेन का 11 o'clock स्टार्ट वेरी है अजय ट्रेन का वेरी है 11:13 स्टार्ट वेरी तो गैप कतरा से हाफ एन आवर जय सारू ये 3 यूनिटर वैल्यू के इक्वल वजह से हाफ एन आवर इन इक्वल वजह के बाद एती मार 1 यूनिटर वैल्यू कतरा निकलना है 1 डिवाइडेड बाय 6 आवर्स अब 1 यूनिटर वैल्यू मन 1 डिवाइडेड बाय 6 आवर्स तो 14 यूनिटर वैल्यू कतरा वजह से 14 into 1/6 की दो के मन टाइम दी गया हाउ मन टाइम मालूम है मन स्पीड मालूम है काइन डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकूनी कर सकू को डिस्टेंस इज इक्वल टू काइन स्पीड इनटू टाइम मन स्पीड मालूम है 110 कैन टाइम मालूम है 14 डिवाइडेड बाय 6 कैन तो सिंपलीफाई की दो के मन कतरा रीच 256 2/3 किलोमीटर सारीज के बाद तो कौन सा ऑप्शन बना है ऑप्शन नंबर 4 तो केर मतलब काइन से आफ्टर 256 2/3 किलोमीटर ट्रैवल करन दो ट्रेन भड़स करवा नेक्स्ट क्वेश्चन इन सिंपलीफाई कर कोच वैल्यू काई वचकिन पूछोच करवा मन पहले अपन काई कराचा ब्रैकेट्स एंड ऑब्जर्व कराचा ब्रैकेट्स एंड ऑब्जर्व की दो तो मैं काई करू छु पहले ऑफ से जे टर्म में पर कंसंट्रेट करन अंदर दो मल्टीप्लाई करू छु इन दो मल्टीप्लाई करो तो मन कतरा रीच 51 डिवाइडेड बाय 10 आरीच करवा अब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ने रिप्लेस की दो केला काई वजह से ये 10 जो छ न्यूमरेटर में चले जा 51 जो छ डिनोमिनेटर में गया तो मन कतरा वजह से अभी काई 4 into 4 16 16 + 1 17 17 डिवाइडेड बाय 4 17 डिवाइडेड बाय 4 into 10 डिवाइडेड बाय
51 दस करवा थी ब्रैकेट में अच्छा जो कोटम અને જે આજે आफ्टर मन का दिकारो h जे सारू એને પહેલા इन दो मल्टीप्लाई करा છે मन કાઈ છે 4/5 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 3 into 1 1 1 plus 3 3 plus 2 की देखेला 5 5 divided by 3 की देखेला ये 5 5 कैंसिल व्हेन मनी 4 divided by 3 देना करो दे जैसा रूम है 4 divided by 3 लख ले दो आज एक स्टेप फॉरवर्ड आज एक स्टेप आगे केला आपने ना अपन को लगा चाका अपन काय करा चाका तो अभी कांस 8 into 1 की केला 8 8 plus 1 9 तो 9 divided by 8 as it is गा लख लेन अब फर्दर सिंप्लीफाई की दो केला मन काय आज 10 divided by 12 आणि इन सिंप्लीफाई की दो केला मन 1 आरिस रिमेनिंग टर्म्स as it is गा लख ले दो हनुज म स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करतो आहे केला मन वैल्यू कतरा निकला 3/2 कौन सा ऑप्शन बना है ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्वाड्रिलेटरल PQRS RM is perpendicular to QS and PN is perpendicular to QS and QS is equal to 6 cm RM is equal to 3 cm PN is equal to 2 cm then the area of PQRS सिंपल क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल में PQRS देना कुछ हावे ऑब्जर्व कीजिए तो हमारी एक ट्रायंगल है PSQ and adjacent triangle SRQ ये दो ट्रायंगल्स हावे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का मेजर हाफ बेस इनटू हाइट अब ये ट्रायंगल PSQ है दिटो केला मार बेस का से QS है हाइट का मेजर से PN हनो जब मैं ये ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए केला ट्रायंगल SRQ ऑब्जर्व कीजिए केला मार बेस का से QS है और हाइट का मेजर मार RM मेजर के बाद अब दो ट्रायंगुलर बेस सेम से जैसा रू मकान की दो चीज कॉमन ले दो कॉमन ले देन बच्चों को काइन से मार PN plus RM मैं QS एर वैल्यू मालूम से PN एर वैल्यू मालूम से RM एर वैल्यू मालूम से ये हमारा सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई की दो तो मन कितना रही है 15 स्क्वायर यूनिट कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गुड्स फॉर ए शॉपकीपर वाज X. He marked them 15% above the cost price. Finally, he sold goods at a discount of 25%. What is his profit or loss percentage? Simple question है. Question इन क्वेश्चन में काइन करोगे तो कॉस्ट प्राइस है ना पहला 15% थी बड़ा मेलोस लाती काइन से जो बड़गो जो नंबर है ना काइन करो 25% थी कम करन वेस्ट ना करोस तो उस कंडीशन अमाउंट प्रॉफिट आज का लॉस आज का जो को पूछरोस पहला काइन कर रहे 15% थी बड़ा रहे और नेक्स्ट काइन से 25% थी कम कर रहे जैसा रू अपन जतरा बड़ा रहे वो ज्यादा कम कर रहे जैसा आपने कहा यहाँ से लॉस आज के बाद तुम्हारा ऑप्शन है आइदर 2 रच नहीं तो 4 रच तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 दो ही एलिमिनेट करना के सर अपन तो ऑब्जर्व कीजिए तो ये काइन से सक्सेसिव परसेंटेज उमा एक ने एक इंक्रीज कर रहे एक डिक्रीज कर रहे तो काइन वजह से हमारा +15 -25 -15 into 25 divided by 100 इन सिंप्लीफाई की देखिए मन काइन आ रही है -13.75 अभी नेगेटिव काइन रिप्रेजेंट कर रही लॉस के बाद तो कौन सा ऑप्शन बना हमारा ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन If sin A plus cos A divided by cos A is equal to 17 divided by 12, then the value of 1 minus cos A divided by sin A. Simple question है अपन डायरेक्टली डिवाइड की देखिए मन काई आज का तो tan plus 1 is equal to 17 divided by 12. इतनी मार tan A वैल्यू डिगी 5 divided by 12 हावे तो ये इन्फॉर्मेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल में प्रोजेक्ट की देखिए tan n को लेके सर अपन अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट तो ये वेगी मार अपोजिट साइड ये वेगी मार एडजेसेंट तो हाइपोटेन्यूज कितना वजह से मार 13 कसन का तो ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट से 5 12 13 का जो हावे अब मन के वैल्यू पूछो से 1 minus cos A divided by sin A यति मार cos A का वजह से 12 divided by 13 sin का वजह से 5 divided by 12 इन सिंप्लीफाई की दो के लिए मन कतरा रिच 1 divided by 5 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 Next question in triangle ABC DE and F are the midpoints of the sides AB BC and CA respectively if AB is equal to 12 cm BC is equal to 20 cm CA is equal to 15 cm then the value of half of DE plus EF plus DF काय वचकेन पूछो करना तो मिड पॉइंट सको ट्रायंगल एबीसी रे कुना से डी पॉइंट मिड पॉइंट्स रचको जना इन लेंस काय वजह से तो सिंपली अब ई डी अभी डी लेंथ काय वजह से ए सी हाफ रच हम डी एफ एर लेंथ काय वजह से बी सी हाफ रच आणि ई एफ एर लेंथ काय रच ए बी हाफ रच तो दिटे केला मार डी ई वैल्यू काय वजह से मार सॉरी डी वैल्यू का वजह से हाफ ऑफ एसी कतरा से 15 जैसा 15 डिवाइडेड बाय 2 અને यति डीएफ का वजह से डीएफ जो है बीसी डिवाइडेड बाय बीसी कतरा से 20 डिवाइडेड बाय 2 किलो के लिए 10 अब बचो कौन सा साइड मारे ईएफ साइड का वजह से हाफ ऑफ एबी कतरा से 6 12 है तो ईएफ कतरा वजह से 6 अब इन तीन ऐड करन डिवाइडेड बाय 2 किलो के लिए मन कतरा रही है 11.75 कौन सा ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर 2 Next question.
if 3 secant square theta plus tan theta is equal to 7, then एर वैल्यू काइन सेकेंड पुत्रो आपने ऑब्जर्व किए तो इक्वल्स वैल्यू ऑफ थीटा के इक्वालिटी मेंटेन करे जको ऑब्जर्व करे ऑब्जर्व किए तो थीटा इक्वल टू 45 घाले करे सेकंड स्क्वायर काइन वेजा सेकंड 45 एक्चुअली रूट 2 स्क्वायर से जे सरो काइन वेजा 2 वेजा 3 into 2 किदो केला 6 plus 1 किदो केला मन काइन वेजा 7 तो केर मतलब काइन से थीटा वैल्यू फिक्स वेगो कना तो मा थीटा वैल्यू फिक्स वेगो को मन ये मा सब्स्टिट्यूट किदो केला मन आंसर आस कोसिकन काइन वेजा 90 plus cos 90 cos 45 divided by sin 90 plus cot 45 and simplify किदो केला मन कोणसो ऑप्शन आछे ऑप्शन नंबर 1. Next question, Anu spends 68% of her monthly income. If her monthly income increases by 20% and her monthly saving increases by 93.8%, then the percentage increase in her monthly expenditure. क्वेश्चन काय केरो छे अनु जो छे और जतरा भी इनकम छे वो में 68% एक्सपेंडिचर करना करी. अब कई वेरियस कंडीशन का तो अब इनकम जो है 20% थी बढ़ जा रही है और सेविंग भी बढ़ जा रही है. इसके बाद कतरा 93/8% थी बढ़ जा रही. तो परसेंटेज इंक्रीज कतरा परसेंटेज थी और एक्सपेंडिचर बढ़ रही है क्वेश्चन से. अब मान ल मारे अनुल इनकम जो है 100 रुपीज सेकेंड मान लें चला. अब इनकम इज इक्वल टू कहीं बचे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. अब ये कहीं वेरी इनकम है 68% खर्चा करना करी तो बचे कतरा 32 जो छोर कहीं से सेविंग के बाद. अब इनकम कहीं वेरी 20% थी बढ़ जा रही तो 120% कतरा वे जाए 20 हावे અને सेविंग जो है 93/8% थी बढ़ जा रही. अब 93/8 परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू कहीं वे जाए मार 3/2 तो सेविंग कतरा टाइम बढ़ जा रही है तो अपन कहीं करा चा 32 multiplied by 3 divided by 32 किधर केला है कतरा टाइम बढ़ जा रही 3 यूनिट थी बढ़ जा रही. जे सारू सेविंग जो है 3 यूनिट थी बढ़ जा रही इनकम जो है 20 यूनिट तो एक्सपेंडिचर पर कहीं इफेक्ट है इक्वालिटी मेंटेन करे सारू एक्सपेंडिचर कहीं बचे 17 यूनिट थी बढ़ जा. अभी 17 यूनिट के ऊपर बढ़ रहा है 68 पर. जे सारू 17 डिवाइडेड बाय 68 into 100 की देखेला मन आंसर दिया. अभी कतरा 1 जा 4 जा जे सारू कहीं बचे 25%. कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3. Next question. If the perimeter of a certain rectangle is 50 units and its area is 150 square units, then how many unit is the length of its shortest side? Simple question है. एक perimeter दे एक rectangle से और perimeter देना आपको से area देना आपको से अन length and breadth में कौन सो smaller जो smaller है और length कतरा सेकेंड पूछो से आपने. Observe किया तो perimeter कहीं वजह से हमारा twice L plus B is equal to 50 ई मन दे मिलो तो ये हमारा L plus B कतरा वजह से 25 product मन देना आपको area कहीं से L into B की दो केल मन कतरा से 150. अब मैं ln 15 and breadth and 10 लिदो केलम 25 आ रही है हाफ. अब ये वैल्यू से मैं सब्स्टिट्यूट की दो केलम काई मैंने 150 इन द प्रोडक्ट 150 दस गए दे रोज तो मार ब्रेथ वैल्यू कतरा वेजा से 10 जैसा भी क्वेश्चन ऑप्शन का वेजा से ऑप्शन नंबर 3. Next question. A man buys 2 watches A and B at a cost of rupees 800. He sells both the watches at the same price and earn profit of 18% on watch A and incurs a loss of 22% on watch B. What are the cost prices of the 2 watches? Simple question दे मिलो छे. Repeated questions है. दिनो जो इन्फॉर्मेशन काइन से दी वॉचेस ले मिलो छे अंदर कंबाइंड कॉस्ट देना को आपने 800 केन हावे अन काई के छे दोई ने एक ज कॉस्ट एती वेच मिलो तो वेचो तो एक केन काई वेरी प्रॉफिट आ रही छे अजे केन काई आ रही छे लॉस आ रही छे. एक केन 18% प्रॉफिट है अजे के मा अजे वॉच एंड सेल की दो तो 22% लॉस आई के बाद. तो इस कंडीशन में अंदर कॉस्ट प्राइसेस काइन से केन पूछो छे आपने ऑब्जर्व की दो तो आपने काइन जो मिलो छे सेलिंग प्राइसेस सेम छे तो ये के 18% प्रॉफिट को तो कतरा सेल की दो जो 118 एंड 118% एंड सेल की दो जो 22% एंड लॉस एंड सेल की दो को तो कतरा सेल की दो जो 78% एंड सेल की दो जो के बाद करना तो आपने सेलिंग प्राइसेस सेम रच को अंदर कॉस्ट प्राइसेस को लामा चाहते तो अंदर इन्वर्ट करना के लिए आपने ने कॉस्ट प्राइस रेशियो डी गैस करवा जे सारू जो 78% एंड मैं हेडी लाल दो छु एंड 118 एंड हेडी लाल दो छु ये अभी काई आस माने कॉस्ट प्राइस रेशियो आस करवा ऑब्जर्व की दो तो अभी 2 3 जा 2 9 जा आणि 2 5 जा आणि 2 19 जा तो केर मतलब काई छे ये 39 आणि एवढी 59 आरीच मन तो केर मतलब काई छे मा टोटल इन दोन ऐड की दो केल मन कतरा आरीच 98 तो काई छे कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए एंड बी दोन ऐड की दो केल मन कतरा आरीच 98 ई 98 यूनिट er वैल्यू मन क्वेश्चन में देना को छे 800 केल तो एती मार्क में काई फाइंड आउट करनो अबे दिनो जो ऑप्शंस दीटो केल से ऑप्शंस डिफरेंट है कौन सी एक फाइंड आउट कर ले दो के लिए वेजा छाओगे तो वॉच ए कतरा यूनिट एती रिप्रेजेंट कर रहे छा अपन 39 यूनिट एती रिप्रेजेंट कर रहे छा हाओगे अब डिवाइडेड बाय 2 किदो केले मन कतरा छी
39 है ना, सॉरी 98 में डिवाइडेड बाय 2 किलो के मन कतरा 49 49 वैल्यू कतरा बेजाज 800 रुपीस पण मन कतरा चाहे 39 यूनिट चाहे तो 39 यूनिट ला सारू अजी 10% काढरो 49 में 10% काढरो 49 में 10% का तो कतरा बची 9.8 हावे तो 49 में 9.8 काढो के मन कतरा रिच 39.2 आ रिच करवा तो एत कतरा बेजाज 400 माइनस 80 काढो के मन कतरा बेजाज 320 तो केर मतलब काई से मार 39.2 वैल्यू मन 320 છે तो 39 एर काई रचे 39 काय रच करतो एती चनी कम आणि पॉइंट से मारच हावे जे सारू मार कोणचा ऑप्शन बन रोच ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन if in 13 years a fixed sum doubles at a simple interest what will be the interest rate per year क्वेश्चन काय करो तो जो अमाउंट है वो डबल वेजा रोज कतरा 13 ईयर से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कतरा से पूछ रोज जो वैल्यू 1 है वो जन 2 वेजा रिच कतरा 13 ईयर से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करको तो सिंपल इंटरेस्ट है सर r into 13 is equal to मन इंदु डिफरेंस काइंड है सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो 100% वैल्यू काइंड से मार 100% तो मार प्रिंसिपल हाउ तो इति मार r वैल्यू फाइंड आउट करनो तो r काइंड वेजा 1 डिवाइडेड बाय 13 1 डिवाइडेड बाय 13 फ्रैक्शनल परसेंटेज इक्विवेलेंट काइंड वेजा 7.69 कौन सा ऑप्शन बनस ऑप्शन नंबर 1 Next question. AB is the diameter of a circle with center O. Tangent at point C on the circle meet AB produced at Q. If angle CAB is equal to 42 degrees, then what is the measure of angle CQA? Simple question है मैंने एक सर्किल देना आपको है हावे અને AB का जो काइन છે डायमीटर છે AB માં डायमीटर છે અને secant માં એક टेंजेंट છે secant काइन से मारे एक टेंजेंट છે वो AB ने एक्सटेंड किलो केले एक पॉइंट कत Q कन मीट वेरीज केन केरो ई मार C છે अब मन CAB देना को CAB कतरा છે 42 डिग्री देना को અને મને E एंगल कतरा वच केन पूछ रो अब मान ल E मार सेंटर છે तो E काइन वेजास मार रेडियस हावे E काइन वेजास मार रेडियस तो मार रेडियस और टेंजेंट रदीचा एंगल कतरा रच 90 डिग्री रच हाउ कोनी ई बी रेडियस से तो ई काई वेगी काय सोशलिस्ट ट्रायंगल तो ई एंगल मार 42 से तो ई बी एंगल मार कतरा वेजा छे 42 हाउ अब मन ट्रायंगल ए सी क्यू मा मन एंगल ए मालूम छे एंगल सी मालूम छे तो इति में एंगल क्यू फाइंड आउट कर सकू छु कोनी कर सकू छु कसन को सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 तो अप्लाई कीधो केले मार कोन सा ऑप्शन बने छे ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन If x plus y plus z is equal to 10, xy plus yz plus zx is equal to 15, then value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. Simple question दे मिलो छे आपने 2 इक्वेशंस देना आपको छन 3 अननोन से जे सारू मैं एक पैरामीटर मार मर्जी थी कौन सी भी वैल्यू दे ले सारू मैं zn 0 के ले रो zn 0 करते कि e b 0 वेजाज e b 0 वेजाज e 0 वेजाज e 0 वेजाज तो मन काई बचा छे x plus y एर वैल्यू बचा छे 10 અને x y एर वैल्यू मालूम पड़ जाए कतरा छे 15 एती मन काई फाइंड आउट करनो x क्यूब प्लस y क्यूब तो x क्यूब प्लस y क्यूब है अपन को लगे सारू x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y होल क्यूब माइनस 3xy हावे 3xy के इक्वल वेजास करवा एती मन x प्लस y एर वैल्यू मन मालूम छे 10 प्रोडक्ट सॉरी स्क्वायर से एक्स वाई एर वैल्यू मालूम छे 15 एमा सिंप्लीफाई कीदे एमा घालन एमा सब्स्टिट्यूट करन सिंप्लीफाई कीदे के मन कतरा छे 550 कौन सा ऑप्शन बन रो छे ऑप्शन नंबर 3 Next question, if x plus y plus z is equal to 10, xy plus yz plus z is equal to 15, then the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz एर वैल्यू काय मस्कन पुत्रो आपने ना 2 इक्वेशंस देना को 3 अननोन्स जे सारू एक पैरामीटर ने आपने मर्जी थी काई भी एक वैल्यू ले ले सारू के बाद मैं काई करो जो कैलकुलेशन इजी वे सारू z एर वैल्यू 0 ले ले रो 0 वे जाते कि ई टर्म अन टर्म भी 0 वे जाचे अन ई टर्म अन टर्म भी 0 वे जाच करवा तो मन काई बचो छे x plus y is equal to 10 xy is equal to 15 अन मैं केर वैल्यू फाइंड आउट करनु z0 ले लो जे सारू x क्यूब प्लस y क्यूब में को लेके सारू x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 3xy आपने ने x प्लस y एर वैल्यू मालूम छे અને xy एर प्रोडक्ट एर वैल्यू भी मालूम छे के बाद वो वैल्यू से हम सब्स्टिट्यूट कीधो केले मन कतरा री छे 550 कौन सा ऑप्शन बन रो छे ऑप्शन नंबर 3 Next question, the following table shows the age-wise brand ownership of mobile phone handsets. आपने ब्रांड देना कुछ A, B, C, D, E और वो कतरा ओल्ड सन और परसेंटेज जो देना कुछ डेटा जो से एक टेबलर फॉर्म में प्रोवाइड करना कन आपने क्वेश्चन पूछ रहे हो कि if the total of 5000 C mobile phone sets are sold till date, then how many are more than 1 year old?
दिनो जो इन्फॉर्मेशन काइन्छ आपने ना ब्रांड सीट देना को टोटल अगर 5000 सेल की देच आज तानिन तो कतरी मोबाइल फोन है जो 1 ईयर थी ओल्ड सेकंड पुत्रोज तो 1 ईयर ओल्ड काना के केला वेजास नहीं अभी 1 ईयर ओल्ड है 1 to 2 ईयर ये 2 to 5 ईयर मोर देन 5 ईयर है अब ये काइन्छ लेस देन 1 ईयर ओल्ड है तो 1 ईयर थी ज्यादा ओल्ड है को कौन सी छका तो ये फोन है आगे तो ये 5000 में थी मैं 10% ऑफ 5000 काना को केला मनांग से डिग्या तो 5000 में थी 10% ऑफ 5000 कतराज मार 500 तो 5000 में थी 500 काना को केला कतराज मार 4500 कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी द पीरियड which has maximum percentage increase in profit over previous year क्वेश्चन काय करो उसका तो अब ऑब्जर्व किलो केला मैं ये 15 16 है दिटो केला और प्रीवियस ईयर कतरा से 625 अब ये डिफरेंस कारण मैं 625 थी डिवाइड किलो केला मन काइन से परसेंटेज चेंज आज के बाद केयर कंपैरिजन में प्रेजेंट ईयर से ही प्रीवियस ईयर से तो प्रीवियस ईयर रहती प्रेजेंट ईयर में कतरा परसेंटेज इंक्रीज है अन हनु पुनस ईयर में मैक्सिमम से कजो पुनस पीरियड में मैक्सिमम से कजो को पूछो उसके बाद ऑब्जर्व किले तो मैं फर्स्ट ईयर दिटो केला मार काइन से डिफरेंस कतरा है कतो काइन से 625 and 690 डिफरेंस कतरा है 65 कंपैरिजन केती कर रहे प्रीवियस ईयर कर रहे सारू 625 ते डिवाइड किदो केला मन कतरा रिस कतो अब मा 10% कतरा वेजास मारे 62.5 हावे तो मार न्यूमरेटर काइन से 65 है जो 10% थी ज्यादा है हावे अब सेकंड 18 19 ईयर ऑब्जर्व किदे केला 18 19 ईयर काइन से आपने ना 775 છે અને 815 છે ડિફરન્સ દીટો તો 40 आ रही है कंपैरिजन प्रीवियस ईयर करो जे सारू 775 થી ડિવાइड कर रहे છે ऑब्जर्व किए तो ये जो वैल्यू है 10% થી कम છે जैसा भी इनका एलिमिनेट करना के सारू तो नेक्स्ट अजय काइन से 16 and 17 और 17 ऑब्जर्व किदो केला ईयर प्रीवियस ईयर काइन वजास ई 15 16 ये मा कतरा છે 690 છે ये मा कतरा 16 17 में 725 डिफरेंस कतरा रिच मन 35 डिवाइडेड बाय 690 कसन का अपन प्रीवियस ईयर थी कंपेयर कर रहे थे ऑब्जर्व किए तो ये भी तो मार 10% थी कम से जैसा भी एनबी एलिमिनेट करना के सर मैं बायो अब बच्चों कौन सो 17 18 में मार 775 है और प्रीवियस ईयर का वजह से 16 17 में कतरा से 725 डिफरेंस कतरा से 50 डिवाइडेड बाय 725 की तो केला ये भी तो 10% थी कम से तो कौन मैक्सिमम कौन से ईयर में सको तो काइन से ऑप्शन नंबर 1 कौन सो 15 16 The following table shows the percentage of marks obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. Data एक tabular form में हम provide करना है मन क्वेश्चन पूछ रोज की what are the average marks obtained by all 7 students in physics. Physics में average कतरा सेकंड पूछ रोज तो 7 students marks 80 एक से 90 70 80 65 85 and 50 marks ये out of कतरा से 120 तो सिंपली इन ऐड की दो केलमन कतरा रीच 520 अब इन डिवाइडेड बाय 7 की दो केलमन का यहाँ से एवरेज आज पनन आई कंसीडरेशन करना आउट ऑफ 100 रजना पनन ये कंसीडरेशन कतरा से 120 से जे सारू इन मा काइन कर रोज को तो मल्टीप्लाई कर रोज के थी 120 डिवाइडेड बाय 100 अभी की दो केलमन कतरा से एवरेज 89.14 कौन सा ऑप्शन बन रोज ऑप्शन नंबर 1